हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं सोमवार की पावन व्रत कथा। कथा सुनाने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कथा पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसका घर धन धान्य व सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। बस कमी थी तो एक संतान की। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार को उपवास रखता था और शिव जी के मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा व भक्ति के साथ शिव जी और माता पार्वती की पूजा आराधना करता था। उसकी अटूट भक्ति से माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे स्वामी, आप तो अपने भक्तों की पुकार शीघ्र ही सुन लेते हैं। कृपया उस साहूकार पर भी दया करें और उसकी मनोकामनाओं को पूरा करें। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव जी कहने लगे कि हे देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यही इस संसार की रीत है। ये सुनकर पार्वती जी साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से हठ करने लगीं। बहुत समझाने पर भी माता पार्वती नहीं मानी तो शंकर भगवान ने साहूकार को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया, किंतु उन्होंने कहा कि ये बालक अल्प आयु होगा और मात्र 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। उधर साहूकार के सपने में भगवान शिव और माता पार्वती आईं और उन्होंने उसको पुत्र प्राप्ति के बारे में बता दिया और उसकी अल्प आयु होने के बारे में भी उसे बताया। साहूकार पुत्र प्राप्ति की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके पुत्र की आयु अल्प होने के कारण उसको कोई भी प्रसन्नता नहीं हुई। किंतु फिर भी वो पूरी तरह से श्रद्धा और भक्ति भाव से भोले शंकर की आराधना करता रहा। वरदान पाने के कुछ ही समय के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और तुम रास्ते में यज्ञ व दान पुण्य करते हुए जाना। ये कहकर साहूकार ने उसे खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु राजकुमार एक आंख का काना था। तभी वर के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और उसके मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। राजकुमार के पिता ने दोनों को खूब सारा धन भी दिया और इस प्रकार साहूकार के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। साहूकार का पुत्र बड़ा ही ईमानदार स्वभाव का था, इसलिए उसे जैसे ही अवसर मिला उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो वो बोली कि स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा कि ऐसा मत कहो, मैं अल्प आयु हूँ और कुछ ही दिनों में 12 वर्ष की आयु पूरी होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा कि जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा मुझे वो स्वीकार है। इसके बाद राजकुमारी ने ये सारी बातें अपने माता पिता को बता दी। इस पर राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा नहीं किया और बारात को वापस लौटा दिया। उधर साहूकार का बेटा व उसके मामा काशी पहुँचे। वहां जाकर दोनों ने यज्ञ और अनुष्ठान किए और साहूकार के बेटे ने विद्या ग्रहण करना शुरू किया। जिस दिन बालक 12 वर्षों का हुआ उस दिन भी मामा और भांजे दोनों यज्ञ करने जा रहे थे, किंतु अचानक साहूकार के बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये सुनकर मामा ने उसे अंदर जाकर आराम करने के लिए कह दिया। लड़का अंदर जाकर आराम करने लगा, किंतु आज के दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी, अतः कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु होने पर मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय भोलेनाथ व पार्वती जी उसी रास्ते से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, ये करुण स्वर किस ओर से आ रहे हैं, मुझे ये सहन नहीं हो पा रहे हैं। कृपया आप इस व्यक्ति के कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर जब भगवान शिव उस मृतक बालक के पास पहुंचे तो देखा कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसका जन्म मेरे वरदान के स्वरूप हुआ है और अब इसका जीवन पूरा हो चुका है।
माता पार्वती दुखी होकर कहने लगी कि हे प्रभु, इस बालक को मृत देखकर इसके माता पिता वियोग में अपने प्राण दे देंगे, इसलिए कृपया आप मेरी विनती स्वीकार करें और इस बालक को जीवन दान दे दें, क्योंकि इसके माता पिता आपके परम भक्त हैं। पार्वती जी के निवेदन पर भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान दे दिया। शंकर जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप बालक फिर से जीवित हो गया और उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ उस नगर की ओर लौट पड़ा। दोनों चलते चलते वहां पहुंचे जहां राजकुमारी के साथ उस बालक का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उस नगर के राजा यानी राजकुमारी के पिता भी शामिल हुए। उन्होंने साहूकार के बेटे को देखते ही पहचान लिया और महल में ले जाकर उनका खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बालक के साथ विदा कर दिया और खूब सारा धन भी दिया। उधर साहूकार की पत्नी कई दिनों से भूखे प्यासे रहकर बेटे के वापस आने की राह देख रहे थे। उन्होंने प्रण किया था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो वहीं वो प्राण त्याग देंगे। साहूकार का लड़का अपने मामा और पत्नी के साथ जब घर पहुंचने वाला था तो उसने अपने माता पिता को ये खबर करवाई कि वो सब आ रहे हैं। जब उनके माता पिता को पता चला कि उसका पुत्र आ रहा है और उसका पुत्र अकेले नहीं बल्कि पुत्र वधू के साथ आ रहा है, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और वो अपने छत पर बैठ के तपस्या में लीन रहे। थोड़ी देर के बाद उनके पुत्र और पुत्रवधू उनके सामने आ गए। तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक गए। तब साहूकार के पुत्र और पुत्रवधू ने उनके चरण स्पर्श किए। तब उन दोनों ने उसे गले से लगा लिया और उन्हें खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिया और भगवान शिव को धन्यवाद दिया और माता पार्वती को धन्यवाद दिया। यहाँ पर सोमवार की ये पावन व्रत कथा समाप्त हुई है। इस कथा को सुनने के बाद इस कथा को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के अलावा कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।